गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे थ्योरी ऑफ कॉस्ट का टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन एसी, एवीसी एंड एएफसी। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इसी चैप्टर में रिलेशनशिप बिटवीन टीसी, टीवीसी एंड टीएफसी। टीसी फैमिली जिसको हम बोलते हैं, उनमें हमने रिलेशनशिप डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एसी, एवीसी एंड एएफसी एवरेज में। ठीक है। अब एसी स्टैंड्स फॉर एवरेज कॉस्ट। एसी स्टैंड्स फॉर एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या होती है? एवरेज नेम हमने नॉर्मल लाइफ में बहुत बार सुना है कि एवरेज ये है, एवरेज मार्क्स ये हैं, ये वही एवरेज है। उसी जो नॉर्मल लाइफ में हम बात करते हैं उसी एवरेज की बात चल रही है ये। आज हम पढ़ेंगे एवरेज कॉस्ट क्या होती है। It refers to the per unit cost. Per unit cost. Per means one, मतलब एक यूनिट पे कितनी कॉस्ट लगी है। ठीक है। मान लो आपने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करी हैं। 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने पे आपका बहुत सारा खर्चा आया होगा। क्या क्या लगाया आपने? रॉ मटेरियल लगाया, लेबर लगाई, आपने रेंट पे किया बिल्डिंग का, आपने मतलब फ्यूल एक्सपेंसेस किए, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस किए, मशीनरी के एक्सपेंसेस किए, मतलब बहुत सारे एक्सपेंसेस किए इन 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। अब आपको क्या चाहिए? आपको इनको सेल करना है। प्रोड्यूस करिए तो सेल करना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? 1 यूनिट की कॉस्ट चाहिए होगी। ठीक है। आप या तो 100 के 100 यूनिट्स भी सेल आउट कर सकते हो, लेकिन जहाँ 1 यूनिट सेल करते हो या 2 यूनिट या कितनी भी यूनिट सेल करते हो, उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? पर यूनिट कॉस्ट। मतलब आपने कितना उस पे 1 यूनिट को बनाने में कितना खर्चा किया है और उसको सेल कर रहे हो तो उसके ऊपर प्रॉफिट कितना कमाया है। तो उन सब के लिए आपको क्या चाहिए भी? 1 यूनिट की कॉस्ट चाहिए। ठीक है। तो 100 यूनिट पे मान लो आपने इन सब पे खर्चा कर दिया 1 लाख रुपीस। ठीक है। अब 1 लाख रुपीस खर्चा किया है, तो अब मुझे चाहिए कि 1 यूनिट पे कितनी मेरी कॉस्ट आई, कितना खर्चा मैंने 1 यूनिट बनाने में किया। ठीक है। तो मैं क्या करूँगी? इस टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दूंगी किससे? नंबर ऑफ यूनिट से। किससे डिवाइड कर देंगे? नंबर ऑफ यूनिट्स। मीन्स नंबर ऑफ यूनिट्स हमारी कितनी है? 1 लाख डिवाइड बाय 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करी है हमने, तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई? पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई? 1000 रुपीज़। 1 यूनिट बनाने में आपका खर्चा कितना लगा? 1000 रुपये लगा। इसी को क्या बोलते हैं भाई? एवरेज कॉस्ट बोला जाता है। ठीक है। एवरेज कॉस्ट मतलब पर यूनिट कॉस्ट। इसी को क्या बोला जाता है? पर यूनिट कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट बोला जाता है। अब एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला देखो। टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट। आउटपुट मीन्स जितनी यूनिट आपने प्रोड्यूस्ड करी हैं, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है। टोटल कॉस्ट वही हमने लिखा था, कितना खर्चा आया था? 1 लाख खर्चा आया। आउटपुट कितनी थी? मतलब कितनी यूनिट्स आपने प्रोड्यूस करी? 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करी, तो इससे डिवाइड किया तो आपका क्या आ गया? एवरेज कॉस्ट आ गई। 1 यूनिट पे आपने कितना खर्चा किया वो आ गया। ठीक है। और कैसे निकाल सकते हैं अभी? एसी इक्वल होता है एवीसी प्लस एएफसी। जैसे हमने पढ़ा था टीसी, टोटल कॉस्ट इक्वल होती है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट की। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट की, इसके इक्वल होती है। अब हमें एवरेज कॉस्ट निकालनी है, तो हमारी किस चीज़ की इक्वल होगी? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। देखो यहाँ पे टोटल 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 लगा है। ठीक है। अगर हमें एवरेज निकालना है तो ए लगा दो आगे। ए सी इज इक्वल टू ए एफ सी प्लस ए वी सी। ठीक है। सेम फॉर्मूला बन जाएगा। टोटल है तो सभी के आगे टोटल लगाओ, एवरेज है तो सभी के आगे एवरेज लगा दो। ठीक है। तो हमारे 2 फॉर्मूले हुए ए सी फाइंड आउट करने के, एवरेज कॉस्ट फाइंड आउट करने के। ए सी इक्वल्स होता है टी सी डिवाइड बाय आउटपुट
एंड ए सी इक्वल होता है ए वी सी प्लस ए एफ सी। अब ए सी में क्या है, दोनों कॉस्ट इंक्लूडेड है, इस बात में कंफ्यूज मत होना। ए सी में वेरिएबल कॉस्ट भी है एवरेज वाली और फिक्स्ड कॉस्ट भी है एवरेज वाली। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट किया, उसमें दोनों थी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अब इसमें एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हम कर रहे हैं कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है। इट रेफर्स टू पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट। पर यूनिट, अगेन पर यूनिट, मतलब एक यूनिट बनाने में कितनी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट आई है, कितनी एक यूनिट बनाने में कितनी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट आई है, वो क्या होती है, आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होती है। क्लियर। अब इसको किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, इट कैन बी फाइंड बाय डिवाइडिंग टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। AFC इक्वल्स होती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय में आउटपुट, मतलब कितनी यूनिट्स आपने प्रोड्यूस करी हैं। ठीक है, टोटल को डिवाइड कर दोगे Q से, आउटपुट से, तो आपका क्या आ जाएगा, एवरेज। सिंपल बात करो, A इज इक्वल टू मीन्स एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल के डिवाइड बाय में आउटपुट। आउटपुट को हम Q से डिनोट करते हैं क्वांटिटी से, तो T बाई Q कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, एवरेज निकल आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से एवरेज निकालना है तो टोटल डिवाइड बाय आउटपुट। क्लियर। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या हुई, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट, एक यूनिट को बनाने में कितना खर्चा, फिक्स्ड कॉस्ट आपकी लगी। अब देखो, फिक्स्ड कॉस्ट हम मानते हैं कि क्या होती है भाई, कांस्टेंट होती है, ये चेंज नहीं होती, वेरी नहीं करती, किसके साथ, आउटपुट के साथ। मतलब जितना हम यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं, बढ़ाते जाते हैं, उसमें इसके साथ वेरी नहीं करती। मतलब अगर आप फिक्स्ड कॉस्ट 10 लेते हैं तो अगेन 10 रहेगी, चाहे एक यूनिट प्रोड्यूस करें, चाहे 2 यूनिट प्रोड्यूस करें, चाहे 3, मतलब हर लेवल पे क्या है, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहती है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं अभी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ध्यान से समझना इस बात को, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, हर टाइम हर लेवल ऑफ आउटपुट पे क्या होती है, सेम होती है, ये वेरी नहीं करती, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, अब बात करें एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है हमारी, कि एक यूनिट पे कितना खर्चा लगा। अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जैसे जैसे हम आउटपुट की यूनिट्स बढ़ाते जाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट कम हो जाएगी। आउटपुट क्वांटिटी बढ़ी, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वो कैसे होगी, देखो, अगर मैंने यहाँ पे 1 यूनिट प्रोड्यूस करी, फिक्स कॉस्ट कितनी थी, 10 रुपीज़, डिवाइड करो, क्या किया था हमने, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट। 10 फिक्स कॉस्ट से डिवाइड बाय कर दो, आउटपुट कितनी आई, 1। सेकंड में करेंगे, 10 फिक्स कॉस्ट से डिवाइड कर दो आउटपुट से, आउटपुट कितनी है, 2, कितनी आई, 5। 10 डिवाइड कर दो आउटपुट से, 3.3। अब 4 ले लेते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो 2.5। जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होती जा रही है, हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट डाउन गई। ठीक है, मतलब जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बड़े लेवल पे करते जाओगे, वैसे वैसे आपकी पर यूनिट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम होती जाएगी। ठीक है, पर यूनिट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम होती जाएगी। अब देखो, बिल्डिंग में आपने कुछ भी प्रोड्यूस किया, फैक्ट्री का रेंट है, मान लो फैक्ट्री का रेंट है, मान लो 1 लाख रुपीज़। ठीक है, सालाना लगा लो या कैसे भी लगा लो, मतलब 1 लाख रुपीज़ है, हम ऐसे एग्जांपल ले लें। ठीक है, 1 लाख रुपीज़ है, लेकिन आप उस टाइम प्रोड्यूस कर रहे हो भी 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, तो 1 लाख का खर्चा 1000 यूनिट से डिवाइड करोगे तो 100 रुपीज़ आ गया एक यूनिट का। ठीक है, अगर आप 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करने लग जाते हो, फैक्ट्री तो वही है ना, फैक्ट्री का रेंट तो नहीं बढ़ा देगा ना, मालिक तो ये नहीं कहेगा ना, पहले तुम 1000 यूनिट प्रोड्यूस करे तो अब 10,000 कर रहे हो तो मुझे रेंट भी ज़्यादा दे दो।
वो वैसे बढ़ा सकता है लेकिन इस तरीके से तो नहीं बढ़ा सकता ना, ठीक है। तो अब क्या करोगे, 1 लाख डिवाइड बाई 10,000, तो आपका रेंट क्या आया, 1 यूनिट के पीछे 10 रुपये का खर्चा हुआ आपका, ठीक है। तो जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ाते जाओगे आपकी फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम होती जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इट रेफर्स टू पर यूनिट, अगेन पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। इट कैन बी फाइंड बाय डिवाइडिंग टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, टीवीसी डिवाइड बाय आउटपुट, ठीक है। जितनी हम यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर। तो ये हमारी तीनों कॉस्ट हो गई, एवरेज वाली, एसी, एवीसी, एएफसी एंड एवीसी। अब हम इसका रिलेशनशिप किस तरह से ये एक दूसरे के अकॉर्डिंग चलती हैं वो हम शेड्यूल या और डायग्राम की हेल्प से हम करेंगे। शेड्यूल देखो, आउटपुट हम ले रहे हैं 1 2 3 4 5 यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। पहले 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी आ रही है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट की कॉस्ट आपकी क्या क्या आ रही है, ठीक है। पहले हमने लिया टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आई है हमारी दिस 1822, दिस वन। टीएफसी हर लेवल पे सेम कांस्टेंट 12 12 12। टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज, अगर आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, टीसी में से आप माइनस कर सकते हो टीएफसी, कर सकते हो ना। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालोगे, टीसी माइनस में टीएफसी, क्योंकि टीसी क्या होती है, टीवीसी प्लस टीएफसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। आप अगर आपके पास दो दी हुई हैं तो आप तीसरी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना, या ये दो दी हुई है तो टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हो इस फॉर्मूले से, कोई भी एक चीज़ निकाल सकते हो अगर आपको दो गिवन है तो। क्लियर। अब इसमें आपका जो है टीसी दिया हुआ है और टीएफसी दिया हुआ है, मैं माइनस कर देती हूँ, टीवीसी आ जाएगा 6 10 15 एंड 24 एंड 35। क्लियर। अब आपने फाइंड आउट करना है एसी, एवरेज कॉस्ट का क्या फॉर्मूला था, टीसी डिवाइड बाय में आउटपुट, ठीक है। टीसी क्या है 18, 18 डिवाइड बाय 1 18, 22 डिवाइड बाय 2 11, 27 डिवाइड बाय 3 9, 36 डिवाइड बाय 4 9, 47 डिवाइड बाय 5 9.4। ये आपकी आ गई एवरेज कॉस्ट। इसी तरह से एएफसी किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट, 12 डिवाइड बाय 1 12, 12 डिवाइड बाय 2 6, 12 डिवाइड बाय 3 4, 12 डिवाइड बाय 4 3, 12 डिवाइड बाय 5 दैट्स 2.4। अब देखोगे हर लेवल पे जो आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। अब देखो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यूनिट्स के अकॉर्डिंग घटती बढ़ती रहेगी। 1 यूनिट है तो इसकी टीवीसी डिवाइड बाय आउटपुट कर दो 6, 10 डिवाइड बाय 2 5, 15 डिवाइड बाय 3 5, 24 डिवाइड बाय 4 6 एंड 35 डिवाइड बाय 5 7, ठीक है। यहाँ पे है, फिर यहाँ पे कांस्टेंट हो गई, फिर से इंक्रीज हो गई, ठीक है। पहले यहाँ पे मान लो शुरू में डिक्रीज होती है, ठीक है, और फिर कांस्टेंट हो जाती है, फिर इंक्रीज हो जाती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। इसी तरह से ही एवरेज कॉस्ट भी चलती है, पहले डिक्रीज हो गई, फिर कांस्टेंट हो गई, फिर इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब इसको डायग्रामेटिकली हम समझते हैं किस तरह से होगा। देखो हमारी यहाँ पे हम ओ एक्स एक्सिस पे आउटपुट शो कर रहे हैं, ओ वाई एक्सिस पे हम एसी, एवीसी, एएफसी तीनों कर्व्स को शो करेंगे। क्लियर। अब एसी कर्व जो है हमारी जाती है इस तरह से यू शेप, क्लियर, यू शेप जाएगी हमारी एसी कर्व जो है, क्यों जाएगी, देखो पहले डिक्रीज हो रही है, फिर कांस्टेंट हो जाएगी, फिर इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेनेशन के थ्रू भी हम समझेंगे, एएफसी इस तरह से जाएगी, आपकी एवीसी इस तरह से जाएगी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के थ्रू हम साथ साथ में समझते हैं इसको। इन द अबाउट डायग्राम सबसे पहले आपको ये बताना होता है कि ये जो आपने लिखा है ये क्या डिनोट कर रहा है,
AC denotes average cost curve, AVC average variable cost curve, AFC average fixed cost curve. ठीक है, ये शो करती है. इन द अबव डायग्राम AC stands for average cost, AVC stands for average variable cost and AFC stands for average fixed cost. ठीक है. एंड सेकेंड इज AC कर्व ऑलवेज यू शेप्ड होती है बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. देखो AC क्या होती है, हमारी यू शेप्ड होती है. क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ द वेरिएबल प्रोपोर्शन. अब ये किस तरह से होता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से ऐसा क्यों होता है? देखो, एट इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, हमने 3 पढ़े थे. इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर एंड नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर. 3 पढ़े थे ना हमने शॉर्ट रन में. ठीक है, तो ये भी तो हम शॉर्ट रन कोस्ट ही कर रहे हैं ना. तो शॉर्ट रन में अगर हमें ये 3 रिटर्न्स मिलते हैं तो 3 रिटर्न्स जब इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर मिलता है हमें, तो हमारी कॉस्ट क्या है? कम हो रही है, तभी तो इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहा है. या फिर कह दो कि इंक्रीज हो रहे हैं तो हमारी कॉस्ट क्या आ जाएगी? कम होगी. तो AC क्या होगा? शुरू में डिक्लाइन हो जाएगी. AC शुरू में क्या हो रही है? डिक्लाइन, गिर रही है. ठीक है. फिर एट डिक्रीजिंग रिटर्न, जब आपको डिक्रीजिंग रिटर्न मिलेंगे तो AC कांस्टेंट हो जाएगी. तो AC क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी. एट नेगेटिव, जब आपके रिटर्न्स नेगेटिव हो जाएंगे तो आपकी कॉस्ट क्या है? बढ़ जाएगी. कॉस्ट अपवर्ड चली जाएगी, AC बढ़ जाएगी आपकी. ठीक है, तो इस तरह से क्या होती है? AC आपकी यू शेप्ड होती है. अब कॉस्ट के चैप्टर में जो भी कर्व यू शेप होती है, वैसे तो सभी कर्व ही यू शेप होती है मेनली. ठीक है, जो भी कर्व यू शेप होती है तो उसका रीज़न यही मिलेगा कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से ही ये यू शेप होती है. क्लियर? ये 3 रीज़न हैं इसके जिसके कारण ये यू शेप्ड होती है. देन फोर्थ पॉइंट इज AVC ऑल्सो यू शेप्ड. AVC भी क्या है भाई? यू शेप्ड है. ठीक है, AVC भी यू शेप्ड है. एंड AFC इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. AFC डाउनवर्ड स्लोपिंग है. क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग है? क्योंकि हर यूनिट अगली मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन करने से हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? कम होती जाती है. अभी हमने किया था कि जितनी यूनिट्स हम बढ़ाते जाएंगे, जितनी प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कम होती जाती है. इसलिए ये क्या जाती है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है. ठीक है. देन AFC शेप इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. अब ये इस तरह की शेप आती है, तो ये आपने पहले भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी पढ़ा था कि ये शेप क्या होती है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है. तो AFC क्या होती है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है इसकी शेप. देन डिस्टेंस बिटवीन AC एंड AVC गोज ऑन डिक्रीजिंग. देखो AC एंड AVC में पहले इतना डिस्टेंस, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना. इनका डिस्टेंस क्या है? कम होता जा रहा है. कम होता जा रहा है. क्यों होता जा रहा है? अभी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है क्या? वैसे पहले लास्ट टॉपिक में भी हमने किया था. इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? AFC. AC और AVC के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है? AFC. अब हमने किया है कि जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाते जाते हैं तो हमारी AFC तो कम होती जाती है. कम होती जाती है ना. तो कम होती जाती है तो इनका डिस्टेंस इसी वजह से क्या होता है? कम होता जाता है. क्योंकि इनका डिफरेंस क्या है? AFC है. तो AFC कम होती जाती है तो इसका डिफरेंस भी क्या है? कम होता जाता है. लेकिन ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि कभी भी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट जो है 0 नहीं होती. नहीं होती ना. बिल्डिंग का रेंट है, मशीनरी है, कुछ भी है जो फिक्स्ड है, सैलरीज है एम्प्लॉयज़ की, कभी वो 0 होएंगी? नहीं होएंगी ना. बढ़ जाएगी, कम होती जाएगी, लेकिन ये 0 कभी नहीं होंगी. तो ये AFC 0 नहीं होगी तो ये इंटरसेक्ट कैसे करेंगी? ठीक है, तो इनका डिफरेंस कम होता जाता है एक लेवल तक. ठीक है, एक लेवल तक कम होता जाता है. फिर लेकिन ये इंटरसेक्ट एक दूसरे को कभी नहीं होते. क्लियर? यही लिखा है. देखो डिस्टेंस बिटवीन AC एंड AVC गोज ऑन डिक्रीजिंग बट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज AFC इज द डिफरेंस बिटवीन AC एंड AVC.
देन 8th पॉइंट इज AFC कर्व नेवर टचेस x एक्सेस, मतलब यहाँ से ये नीचे जाएगी। अब AFC अगर जीरो इसको O एक्सेस को टच कर गई मान लो, तो इसका मतलब AFC जीरो हो गई, लेकिन AFC तो कभी जीरो होती नहीं, इसलिए AFC क्या है, कभी भी O एक्सेस को टच नहीं करेगी। क्लियर। सो ये था रिलेशनशिप बिटवीन AC, AVC एंड AFC। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रिलेशनशिप नेक्स्ट जो कर्व्स हैं AC और MC का। ठीक है।